नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आप समझ ही गए होंगे। आज बात करेंगे पाकिस्तान की, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पिटा और उसके बाद भी लगातार वो भारत को गीदड़ भभकी देता चला जा रहा। वो शहबाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, बिलावल भुट्टो हो, या फिर अब एक और नया नाम जुड़ा है पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का। आसिफ अली जरदारी ने खुद कबूल भी किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से उनकी पैंट गीली हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी गीदड़ भभकी देने से वो बाज नहीं आए। एक पुराना बयान भी आसिफ अली जरदारी का आपको सुनवाऊंगा कि क्या कुछ अपनी संसद में उन्होंने कहा था। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जवाब दिया गया पहलगाम हमले का, जिसमें 26 हिंदुओं को टारगेट कर मारा गया था। 3 दिन तक ये लगभग छोटी सी लड़ाई चली, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उसके 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए और 13 एयर बेसिस को भी तबाह कर दिया गया। शहबाज शरीफ का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि उन्होंने आसिम मुनीर को फोन किया था रात 2-2:30 बजे कि आखिरकार चल क्या रहा है। बंकरों में वो लोग छिप गए थे। अब इसी कड़ी में पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब भारत ने कार्रवाई की थी, उसके बाद वो खुद बंकर में छिप गए थे। इतने बड़े शेर हैं कि बंकर में छिप गए थे, लेकिन फिर भी गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ कहा आसिफ अली जरदारी ने उस एयर स्ट्राइक पर जो 6-7 मई की रात को हुई थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आसिफ अली जरदारी ने यह खुद कबूल किया है कि पाकिस्तान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे एक प्रतिनिधि ने मुझसे आकर कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। और उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो मैंने उसे 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है। जरदारी ने आगे बताया कि प्रतिनिधि ने कहा कि जंग शुरू हो चुकी है सर, बंकर में चले। जरदारी ने आगे अपने संबोधन में कहा कि हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं, हम खुद हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। जरदारी के बयान से साफ होता है कि पाकिस्तानी सेना के तमाम बड़े अधिकारी भी अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में चले गए थे। तो जो कहा गया था कि आसिम मुनीर कहां है, आसिम मुनीर की जब खोज हो रही थी तो इससे पता चल रहा है कि जब राष्ट्रपति बंकर में था तो ये आसिम मुनीर भी कहां रहा होगा, आसिम मुनीर भी बंकर में ही कहीं छिपा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई दिनों तक पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो नजर नहीं आया था, वो इसीलिए नहीं आया था। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरदारी ने आगे भारत को गीदड़ भभकी भी दी है। भारत को धमकी देते हुए जरदारी ने कहा कि भूल जाओ कि रोटी होगी, गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोले मारोगे। पाकिस्तान आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद से पाकिस्तान कई बार भारत सरकार को खत लिखकर इसे बहाल करने की मांग कर चुका है। अब जिस देश के सैन्य बेड़े में लगभग 90% हथियार खरीदा हुआ हो, चाइनीज माल हो जो चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक ना चले, जिसके बेड़े में ऐसा हथियार हो, वो धमकी दे रहा है कि रोटी नहीं गोलियां चलेंगी। वो जरदारी जो खुद दिखाई नहीं दिए थे और उस वक्त पर किसी का कोई बयान सामने नहीं आया था। आसिम मुनीर कहां था, उस बात का भी खुलासा कहीं ना कहीं आसिफ अली जरदारी ने कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई है भारत ने, वो दुनिया को दिखाई है। किस तरीके से आतंकी ठिकानों को तबाह किया, किस तरीके से पाकिस्तानी एयरबेसिस को तबाह किया, किस तरीके से किराना हिल्स पर ब्रह्मोस ने जो अटैक किया, जिसके बाद अमेरिका तक के हाथ पैर फूल गए। अमेरिका तक को विमान भेजना पड़ा कि कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन तो लीक नहीं हो गई है। नूर खान एयरबेस जो अमेरिका का अड्डा पाकिस्तान में है, उस पर जब हमला किया गया तब अमेरिका की आंखें खुल गई थी और अमेरिका तक, मतलब ट्रंप तक चिल्लाने लगे थे और ट्रंप तक बीच में आ घुसे थे। तो ये जरदारी जो झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं, वो ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। और इस तरीके के बयान अपनी जनता को खुश करने के लिए, क्योंकि इन्हें भी हो सकता है पीपीपी पार्टी है इनकी और इन्हें भी चुनाव में जाना है, तो जनता को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान देना ठीक है, लेकिन मतलब जो सच्चाई है वो दुनिया ने देखी है। अभी देखिए कि पाकिस्तानी संसद में पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी ने क्या कुछ कहा था। नजर में नो क्रॉस टॉक प्लीज, खामोशी से सुनें जी। मेरी नजर में ईस्ट पाकिस्तान के सानिए के बाद ये कश्मीर का वाकया उतना ही गवन है, उतना ही बड़ा है, अगर हम इसको समझ पाए तो। मगर इसको समझने के लिए हमें तारीख का सहारा जरूर लेना चाहिए। हमें तारीख में देखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी ही कश्मीर की
सैक्रिफाइसेस पे, कश्मीर की कॉज पे, और कैसे है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने, इसके बावजूद कि 90,000 कैदी आपके उनके पास थे और हजारों मुरब्बा मील जमीन उनके कब्जे में थी, उसके बाद भी जाके इंदिरा गांधी से डायलॉग के थ्रू आपकी जमीन वापस ली। अब्बासी साहब तशरीफ रखें जी, अब्बासी साहब तशरीफ रखें। तो पाकिस्तान की सेना कितनी दिलेर है, आसिफ अली जरदारी के इस बयान से ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 1971 में जब भारत ने दो टुकड़े किए थे पाकिस्तान के, बांग्लादेश बनाया था, उस वक्त बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, उस वक्त का जो पूरी पाकिस्तान था, उसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिक, मेजर जनरल सब मौजूद थे। और भारत के पता है आपको कितने सैनिक थे? मात्र 3,000। मात्र 3,000 सैनिकों ने पैंट उतरवा दी थी 93,000 सैनिकों की। मतलब चारों तरफ से घेर लिया गया था। उसके बाद सरेंडर करने को सेना मजबूर हो गई थी। अब जो तारीखों का ध्यान रखने की बात इन्होंने कही है कि जानते ये भी हैं कि भारत के साथ ये सीधी जंग में कभी जीत नहीं सकते हैं, आज तक जीते नहीं हैं। वो 65 हो, वो 71 हो, वो कारगिल हो, मतलब जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, या फिर पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, जितनी भी लड़ाइयां पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ी हैं, वो आज तक कोई लड़ाई जीत नहीं पाया, क्योंकि उसके अंदर मादा नहीं है। पाकिस्तान के पास एक भाड़े की आर्मी है, किराए की आर्मी है, जो किराया दूसरे देशों से वसूल कर लेकर आती है। लड़ने का मादा उस आर्मी के भीतर नहीं है। और इस आर्मी के दम पर अगर ये लोग चाहते हैं कि भारतीय सेना से ये मुकाबला कर पाएंगे, तो ये इनका वहम कई बार दूर किया जा चुका है। अब कश्मीर को लेकर जो इन्होंने बात कही वो भी समझ लीजिए। जिस तरीके से भारत ने दो टुकड़े किए पाकिस्तान के, बांग्लादेश अलग किया, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश अलग किया, अगर हम नहीं समझे तो जो कश्मीर, जिस कश्मीर पर, भारत के कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वो भी एक दिन चला जाएगा तो वो जरूर, जिसे आज आप पीओके के नाम से जानते हैं, वो भारत में विलय तो जरूर होगा। क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक दिन वो आएगा जब पीओके कहेगा कि मैं भारत हूं। बाकी अपने अंदर देश में क्या कुछ इनके चल रहा है, बलूचिस्तान अलग होने के लिए बैठा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होने के लिए बैठा है, सिंध भारत में मिलने की मांग कर रहा है, बचेगा पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ पंजाब। तो आसिफ अली जरदारी को ये सारी चीजें देखते हुए, मतलब एक राष्ट्रपति के नाते तो ये शब्द शोभा नहीं देता है कि इस तरीके के झूठे बयान वो दे, जबकि दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी और किस तरीके से अपनी दुम दबाकर बंकरों में भागे थे, किस तरीके से इन लोगों की पैंट गीली हुई थी, लेकिन फिर भी धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाकी अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था। चेनाब नदियों या फिर जितनी भी नदियां पाकिस्तान में जाती हैं भारत होते हुए, उन सब का पानी भारत ने रोक दिया था और उन सब सारी नदियों का पानी भारत लगातार काम कर रहा है, डाइवर्ट करने की उन्हें जल्द से जल्द कोशिश कर रहा है। बाकी कभी भारत अब डेटा नहीं देता है कि कब कितना पानी छोड़ना है, कभी पानी छोड़ देता है, कभी हफ्तों तक, महीनों तक पानी नहीं छोड़ता है, तो कभी वहां सूखा आ जाता है, कभी वहां बाढ़ आ जाती है। इसीलिए लगातार चिट्ठियों पर चिट्ठियां पाकिस्तान की सरकार के द्वारा लिखी जा रही हैं। एक तरीके से कहें कि लगातार भारत के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा है, लेकिन भारत सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये भूखा भी मरेगा देश और प्यासा भी मरेगा, देखते रहिएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।